गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखिए, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ये रीडिंग आप सबके लिए बनाई जा रही है। सो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे चैनल को ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आएँ जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, सो ज़रूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब मैं आप कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में आपने सोचना है। लेट्स चेक आउट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज और फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटाकल्स, द डेविल, 10 ऑफ swords, queen of cups, ace of swords, okay, 6 of cup, 5 of swords and bottom energy is sun. okay, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, 1 सेकेंड, उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस होते हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर मैं देख रही हूँ 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लेट्स चेकआउट क्यों है एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल को फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, आई डोंट नो, बट इस कार्ड को देखते ही इवन ऐसा फील आया मुझे जहाँ पर ये व्यक्ति, ये 3 ऑफ पेंटिकल ना इज़ ऑलवेज एन एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर कम्युनिकेशन, बातचीत होती हुई यहाँ पर दिखेगी आपको, है ना। ये एनर्जी कम्युनिकेशन की होती है। अब ये पर्सन आपसे मे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये व्यक्ति बार बार अपना फ़ोन उठाकर देख रहे हैं कि आपका कॉल आया हो, आपका कोई मैसेज आया हो, या ये बार बार सोचते हैं इस बारे में कि ये आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, आपसे बात करें। ये दोनों ही एनर्जीज़ यहाँ पर फील होती हुई मुझे दिख रही हैं। ये एनर्जी भी यहाँ पर है जहाँ पर ये खुद आगे बढ़कर, तो हो सकता है कि आपसे बात नहीं करना चाह रहे, कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मे बी ये आपकी तरफ से पॉसिबल है कि कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। लेकिन आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आपने इस रिश्ते में अब कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। आपने सारे एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, आपने कोशिश करनी बंद कर दी है कि अब चीज़ों को आप सही करोगे। तो ये पर्सन अभी उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर ये स्ट्रांगली आपसे बात करना चाह रहे हैं, और बार बार जैसे ये अपने फ़ोन को उठाकर देख रहे हैं कि कहीं आपका कॉल ना आया हो, मैसेज ना आया हो। आप इन्हें बहुत चेस करते थे पास्ट में, और जिस वजह से आप इन्हें चेस करते थे ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि उन्हें उस चेजिंग की हैबिट पड़ गई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार अब आप चेस क्यों नहीं कर रहे हो, अब आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, अब आप उन्हें कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो। पहले तो अगर वो आपसे बात नहीं करते थे, आप 50 मैसेज कर देते थे उन्हें, बार बार कॉल करते रहते थे उन्हें। लेकिन अब आपकी तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज उन्हें रिसीव नहीं हो रहा है। ये चीज़ भी पॉसिबल है कि उनको परेशान कर रही है। उन्हें आपके साथ रीयूनियन करना है। फूल की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, तो डेफिनेटली उनके सोच विचार में रीयूनियन डेफिनेटली है। ठीक है, वो इस कनेक्शन को एंड नहीं करना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेविल को यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, डेविल ट्रांसफॉर्मेशंस को भी दिखाता है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी आ रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया। पास्ट की एनर्जी अगर यहाँ पर देखी जाए ना, तो एम्प्रेस यानी इस पर्सन ने आपको बहुत हल्के में लिया। इनको आपको लेकर ना स्ट्रेस नहीं था पास्ट में। इनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि आप तो इनसे प्यार करते हो, आप इनका वेट करोगे, आप कहाँ जाने वाले हो। इन्हें ऐसा लगता था कि ये आपसे अपनी तरफ से रिश्ते को कभी भी सही कर सकते हैं।
ये आपसे मीठे से बात करेंगे, थोड़ा सा आपके सामने स्माइल करेंगे या आपको सॉरी बोल देंगे और आप फिर से इनके साथ रिश्ते में आ जाओगे, आप फिर से इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने लग जाओगे। ये चीज़ आपके पार्टनर को लगता था, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमेशा आपको पास्ट में हल्के में लिया है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का स्ट्रेस आपको लेकर बढ़ने लगा है, ठीक है। पास्ट में इनको स्ट्रेस नहीं था, कॉन्फिडेंस था पूरा कि आप कहाँ जाने वाले हो। अगर ये आपसे बात नहीं भी कर रहे थे ना, इन्हें कोई स्ट्रेस नहीं था, बिल्कुल वो होता ना कि बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे हुए थे, यार आप तो कहीं जाने ही नहीं वाले हो, ये पूरे निश्चिंत होकर बैठे थे पास्ट में। लेकिन अब इनके अंदर बेचैनी, वो स्ट्रेस बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया ये स्ट्रेस, क्यों बढ़ गया है उनके अंदर? ये स्ट्रेस इसलिए उनके अंदर बढ़ गया है क्योंकि आपने इस रिश्ते में एफर्ट डालना बंद कर दिया। आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो कि इस रिश्ता अब सही हो जाए या ये व्यक्ति आपसे बात कर ले। इवन आप उनको बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, और ये चीज़ आपके पार्टनर को स्ट्रेस दे रही है, स्ट्रेस दे रही है। अब वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। उनके अंदर फियर ऑफ लॉस मैं देख रही हूँ, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि भाई आप तो हाथ से निकल गए अब, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि भाई आप तो अब आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर लिया है आपने, और अब आप पलट कर उनको देखने भी नहीं वाले हो, आप अपनी तरफ से जैसे रिश्ते को एंड कर चुके हो। तो ये व्यक्ति उस एनर्जी में भी पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जहाँ पर अब इनके अंदर वो स्ट्रेस बढ़ चुका है, ठीक है। फियर ऑफ लॉस बढ़ गया है। जो पहले इनके अंदर बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे थे ना, आपसे बात नहीं भी कर रहे थे तो भी निश्चिंत होकर बैठे थे, तो अब स्ट्रेस बढ़ चुका है। 10 ऑफ सोड्स, 10 ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेविल, देख लो, डेविल की एनर्जी 2 बार रिपीट हो रही है, सेम एनर्जी 2 बार रिपीट होती हुई दिख रही है। यहाँ पर डेविल मुझे ये दिखा रहा है कि मे बी ये व्यक्ति इस समय बहुत डार्क साइड फेस कर रहे हैं। डेविल इज एन एनर्जी ऑफ डार्कनेस, ठीक है, ये डार्कनेस की एनर्जी होती है। तो ये इस समय में भी बहुत डार्कनेस फेस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है कोई डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, घर में किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनके घर में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, या किसी तरीके का लॉस इन्होंने पास्ट में फेस करा है। इनकी सोशल इमेज जिससे इन्हें बहुत प्यार था ना, इनको अपनी सोशल इमेज जिससे इन्हें बहुत प्यार था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अब ये व्यक्ति की सोशल इमेज पे भी हो सकता है कि बात आई हो, ओके। उनका नाम खराब हो रहा है, किसी कुछ ऐसा हुआ है उनकी ज़िंदगी में जिससे उनका नाम भी हो सकता है कि ख़राब हो रहा हो। ये सारी सिचुएशन ये जो है डेविल की एनर्जी दिखा रही है। अब इसका रीज़न क्यों है? डेविल को यहाँ पर 10 ऑफ सोड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। 10 ऑफ सोड्स इज ऑल्सो अ डार्क एनर्जी, ठीक है, दोनों ही डार्क एनर्जी है, लाइट एनर्जी नहीं दिखी है हमें यहाँ पर। तो कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, कुछ बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम डेफिनेटली उनकी लाइफ में चल रही है, और इस पर्सन को लिटरली हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये व्यक्ति पहले तो रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशानी है इनको, और साथ ही साथ फाइनेंसेस को लेकर भी परेशानी है। शायद इसका रीज़न किसी का ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क भी हो सकता है, ओके। ब्लैक मैजिक, नज़र दोष होना, ठीक है, किसी ने नज़र लगा दी, या फिर स्पेल वर्क, किसी ने आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल वर्क कर दिया। तो ये भी रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं, बिकॉज बोथ आर वेरी डार्क एनर्जीज। अगर ऐसा है तो दिस पर्सन रियली नीड हीलिंग। नहीं तो ब्लैक टर्मलिन या ब्लैक ओबिसिडियन का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हैं, आपके पार्टनर वेयर कर सकते हैं, या आप उनके नाम से एनर्जाइज करके आप भी वेयर कर सकते हो। बट दिस पर्सन रियली नीड हीलिंग, और जब तक इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स, ये डार्कनेस सॉर्ट आउट नहीं हो जाती है ना, आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन तब तक आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक ये इसके असर में रहेंगे, यहाँ पर पेशेंस आपको रखना होगा। आई नो आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है कि पेशेंस रखना होगा, बट यहाँ पर और कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर एनर्जी है डार्कनेस। जब तक ये व्यक्ति इस डार्कनेस से बाहर नहीं निकलेंगे, इस ब्लैक मैजिक के इफेक्ट से या स्पेल वर्क से बाहर नहीं निकलेंगे, कब निकलेंगे हम चेकआउट करेंगे, लेकिन जब तक नहीं निकलेंगे तब तक इनका आना पॉसिबल नहीं है, ओके। तब तक ये इस डार्कनेस में ही घिरे रहेंगे। ये पहले अपनी लाइफ की इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करके आपको अप्रोच करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? एस ऑफ सोड्स, 5 ऑफ कप की एनर्जी, ये भी अपराइट था कार्ड, ठीक है, इसे भी रीडिंग में लेते हैं, लेकिन हम इसे डेक में वापस रखेंगे। क्वीन ऑफ कप विद एस ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना कैसा सोल्यूशन दिख रहा है, हीलिंग, हीलिंग इज द सोल्यूशन। ये व्यक्ति की लाइफ में पता है क्या चल रहा है, इन्हें में भी रियलिटी चेक भी हो सकता है मिल रहा हो। रियलिटी चेक यानी कोई सच इनके सामने आ रहा है, ये किसी सच्चाई का सामना कर रहे हैं, ओके। जिन लोगों ने इनसे झूठ बोले, जिन लोगों ने इनको मतलब इनको मैनिपुलेट करा या इनके साथ पॉलिटिक्स खेली ना, उन सब लोगों की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ रही है, उन्हें पता लग रही है, उन सब की सच्चाई उनको पता लग रही है।
अगर कुछ लोगों की बातों में आकर इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दी है ना, तो भी मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि वो सब लोग कितने मतलबी हैं, या वो सब लोग सिर्फ एक बेनिफिट के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़े हुए थे। तो यस, ये लोगों की रियलिटी को भी फेस कर रहे हैं। इस समय बहुत अकेलापन है इनकी ज़िंदगी में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हर प्रॉब्लम इनको जैसे अकेले फेस करनी पड़ रही है, आप भी इनके साथ नहीं हो। और उन्हें लगता है कि अगर आप इनके साथ होते तो आप भी इनके स्टैंड लेते, इनके साथ खड़े होते इस बुरे वक्त में, लेकिन वो आपके साथ भी रिश्ता ख़राब कर चुके हैं अपना। तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अलोन फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये सब चीज़ें उन्हें खुद ही हैंडल करनी होगी, जिसकी वजह से ये बहुत डिप्रेस, एंग्जाइटी कहीं ना कहीं फेस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ये सम सॉर्ट ऑफ रियलिटी चेक भी यहाँ पर पॉसिबल है कि उन्हें मिल रहा हूँ। दिस पर्सन रियली नीड्स हीलिंग, ठीक है, इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। एस ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। आप देख रहे हो किस तरीके की एनर्जी निकल कर आ रही है, डेविल एंड डेविल, ठीक है, एस ऑफ सोड्स एंड एस ऑफ सोड्स, किस तरीके की एनर्जीज निकल कर आ रही है, रिपीटेड है यहाँ पर एनर्जीज। कुछ रिपीटेड पैटर्न पॉसिबल है कि आप लोग फेस कर रहे हो अपने कनेक्शन में। कोई रिपीटेड साइकिल है जो चलती आई है पास्ट में, ठीक है, बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देना आपके पार्टनर का, आपको गोस्ट कर देना, आपसे बात बंद कर देना, ठीक है, अपनी मर्जी से आपसे बात करना। तो कोई रिपीटेड साइकिल या कोई रिपीटेड पैटर्न भी पॉसिबल है कि आप लोग फेस करते आए हो अपने कनेक्शन में। हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है कि अगर इन्होंने कुछ गलतियां करी हैं, ठीक है, तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इन्हें रियलाइजेशन हो रही है, और वो उन चीज़ों के लिए पछता भी रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है जहाँ बहुत सोच विचार कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। आपके साथ जितनी ये पूरी सिचुएशन है ना, इसको ये पर्सन एनालाइज कर रहे हैं, पूरा सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में, आपके साथ जो कनेक्शन रहा है, और इन्हें एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, जो इन्हें पछतावा दे रही है। ये पर्सन को अवेकनिंग हो रही है। हर्मिट इज ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ अवेकनिंग, एंड यस, ये पर्सन को अवेकनिंग हो रही है आपको लेकर, ठीक है, अपनी गलतियों को लेकर। ये अपने आप को बदल भी रहे हैं। 6 ऑफ कप विद 4 ऑफ सोड्स, ये व्यक्ति दिन भर दिन अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पछतावा ही सिर्फ नहीं है यहाँ पर, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें खुद को बदलना भी होगा, और ये हर दिन खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया को ये व्यक्ति पता है कैसे देख रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर अकेले हैं और यहाँ पर एक ग्रुप खड़ा हुआ है ना। तो ये पूरी दुनिया को पता है किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया को देख रहे हैं जैसे सब लोग बहुत सेल्फिश हैं। जो भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं ना, शायद वो किसी ना किसी फ़ायदे या किसी न किसी मतलब के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी दुनिया को एक मतलब के रूप में देख रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि इस मतलबी दुनिया में जो इनका अपना था, यानी आप जो इनके अपने थे, जो इनके बुरे वक्त में हमेशा इनके साथ खड़े थे, इनको सपोर्ट करते आए थे, आप भी इनसे अलग हो गए हो। आपको ये पहले नहीं पहचान पाए, आपके प्योर लव को ये पहले नहीं पहचान पाए। इन्हें लगता है जो आपने इन्हें प्यार दिया है ना, वो बिल्कुल जैसे होता ना कि निस्वार्थ था, प्योर लव था वो, और इन्होंने आपके प्यार को पहले नहीं पहचाना। लेकिन अब जब ये इस मतलबी दुनिया का सामना कर रहे हैं ना, इन्हें दिख रहा है कि सब लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं या इनके मतलब के लिए इनके साथ खड़े हैं, तो इन्हें आपके प्यार का एहसास हो रहा है। इन्हें एहसास हो रहा है कि आपने कितना सच्चा प्यार और कितना प्योर प्यार इन्हें करा था, और ये कभी भी उस प्यार की कद्र नहीं कर पाए। इन्हें लगता है कि काश उस प्यार को ये पहले समझ लेते, पहले जान लेते ना उस प्यार को अगर ये, तो आपको कभी इस तरीके से दुख ना देते, कभी इस तरीके से आपको हर्ट नहीं करते। तो इन्हें ये चीज़ फील हो रही है, इन्हें दुनिया की सच्चाई पता लग रही है, और इस मतलबी दुनिया में इन्हें अगर कोई अपना लग रहा है ना, तो वो सिर्फ आप लग रहे हो इन्हें। 5 ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? 5 ऑफ सोड्स इज टोटली एन एनर्जी ऑफ स्ट्रेस, देख रहे हो। 9 ऑफ वैंड की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही हैं। 5 ऑफ सोड्स को अगर आप गौर से देखो तो यू विल सी कि ये पर्सन खड़ा है, जैसे सर पे ऐसे हाथ रखा है। आप इस पोजीशन में कब खड़े होते हो? जब आप बहुत स्ट्रेस होते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ में होता है। सॉरी, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। हेडेक, माइग्रेन, सर्वाइकल जैसे हेल्थ इश्यूज भी पॉसिबल यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप इस व्यक्ति को देखोगे ना, तो आपको फील होगा जैसे इन ये मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुके हैं आपके दूर जाने से, आपके इनके पास ना होने से। ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये इस मोमेंट पर आपसे बात करना चाहते हैं। इन्हें आपका सपोर्ट, आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए। बट यहाँ पर पता है क्या एनर्जी है? शायद ये इनका कर्मा है, कर्मा एनर्जीज है। क्रोज ऑलवेज शोज द कर्मास, ठीक है, और यहाँ पर कर्मास दिख रहे हैं मुझे।
तो डेफिनेटली इनको काफ़ी कार्मिक इवेंट्स हो सकता है कि इनकी लाइफ में चल रहे हैं ये कार्मिक इवेंट्स क्यों आते हैं लाइफ में? ये कार्मिक इवेंट्स लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि आपको कुछ लेसन्स दे सके, है ना, आपको कोई सबक सिखा सकें। तो यस, ये कुछ कार्मिक इवेंट्स इस पर्सन की लाइफ में चल रहे हैं ज़रूर, जो इन्हें खुद ही अकेले ही शायद फेस करने होंगे और उन्हें बहुत लेसन्स इस मोमेंट पर मिल रहे होंगे, बहुत लेसन्स उन्हें मिल रहे होंगे। सन की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। यू नो व्हाट, आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पता है अभी तक ये पर्सन ना सिर्फ को आप चेज करते आए हो, यानी एक इक्वल गिव एंड टेक जो होना चाहिए ना कनेक्शन में, वो नहीं रहा है इस कनेक्शन में। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। देखो सन की एनर्जी को आप गौर से देखो ना, और किंग ऑफ कप की एनर्जी को अगर आप देखो तो इट्स लाइक इक्वल गिव एंड टेक तो कभी नहीं रहा आपके कनेक्शन में। हमेशा आप ही इस कनेक्शन में सब कुछ करते आए हो, उनके लिए सब कुछ करा है आपने, एवरीथिंग। लेकिन उस व्यक्ति हमेशा आपसे लेते आए हैं, लेकिन कभी आपके लिए कुछ करा नहीं उन्होंने, कभी कोई एफर्ट्स नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि उन्हें पता था कि एफर्ट्स तो आप डाल रहे हो, है ना, इस कनेक्शन को आप सस्टेन तो आप रख रहे हो। उन्हें एफर्ट्स डालने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना ही आपने कभी उन्हें मौका दिया कि वो एफर्ट डाले इस कनेक्शन में। था ना ये चीज़? आपने भी कभी, आपकी भी मिस्टेक है यहाँ पर, मैं सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में नहीं बता रही हूँ, आपकी भी मिस्टेक है। आपने भी कभी उन्हें मौका नहीं दिया कि वो इस रिश्ते में कुछ करें। आप ही एफर्ट डालते आए हो, आपने ही इस रिश्ते को मेंटेन रखा है, पूरे तरीके से सस्टेन रखा है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा आपके कनेक्शन में। लेकिन अब आपके पार्टनर डेफिनेटली वो इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में चाहते हैं। उनको एहसास हो रहा है कि काश उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक रखा होता। इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि ये ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात नहीं करते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात नहीं करते हैं, ये ना मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, घुमाते हैं चीज़ों को ज़्यादा। अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते ना, या अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाए। लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात नहीं करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर हैं, पॉलिटिक्स भी खेलते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये एक ऐसी सिचुएशन में आकर फंस गए हैं ना कि इन्हें आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है इस मोमेंट पे। ये लिटरली आपकी ज़रूरत को भी फील करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, लिटरली आपकी ज़रूरत को फील कर रहे हैं। ओके, आप भी कहीं ना कहीं पता है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि आप हमेशा इस रिश्ते में सब कुछ करते आए हो, अब आप चाहते हो कि आपके पार्टनर भी आपको चेस करें और आप उन्हें सबक सिखाओ। कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन जो मैं देख रही हूँ ना यहाँ पर, यू रियली वांट कि ये व्यक्ति अब आपको चेस करें और आप इन्हें अब लेसन सिखाना चाहते हो। आप भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप भी अब इन्हें कुछ ना कुछ लेसन सिखाना चाहते हो कि किस तरीके से महसूस होता है। इट्स नॉट उनके गलत के लिए नहीं, बट आप उन्हें रियलाइज़ ज़रूर करवाना चाहते हो ये चीज़ कि भाई कैसा महसूस होता है जब कोई आपको इग्नोर करे, जिससे आप इतना प्यार करते हो, जिससे आप इतने एक्सपेक्टेशन जब किसी पर्सन से होती हैं और वो व्यक्ति आपसे एकदम बिना बताए बात बंद कर दे या आपको इग्नोर करे, कोल्ड बिहेवियर दिखाएं, तो कैसा महसूस होता है ना। आप भी अपने पार्टनर को बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, तो यू आर लिटरली एक्सपेक्टिंग कि ये भी आपको चेस करें, तो आप इन्हें लेसन सिखाओ। ये भी कहीं ना कहीं आपके इंटेंशंस में दिख रहा है मुझे। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं और क्या है इस कनेक्शन में। 3 ऑफ वैंड, ओके, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ग्रेट, स्ट्रेंथ, King of Wands, bottom is Ace of Pentacle. ओके, सो कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में मुझे मनी गेन दिख रहा है। आई डोंट नो किनके साथ ये चीज़ है, बट आपको रिसेंटली कोई मनी गेन हुआ है या फिर मनी गेन हो सकता है, ठीक है, बिफोर दिस न्यू ईयर, इस न्यू ईयर से पहले की एनर्जी है, ठीक है। इस साल के एंड होने से पहले पहले आपको कोई मनी गेन होता हुआ दिख रहा है, कोई स्टक मनी वापस आ जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट करी थी उसका अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, बट सम सॉर्ट ऑफ मनी गेन आई कैन सी इन योर लाइफ। 3 ऑफ वैंड विद द 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। अगर इस व्यक्ति की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अब अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करें, रोमांटिक पार्टी सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में है, तो मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से ना ये बाहर आएंगे, खुद ब खुद बाहर आएंगे।
इन्हें एहसास हो रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका कोई कार्मिक पर्सन है, मे बी वो इनकी लाइफ में इसलिए आया है ताकि वो आपके पार्टनर को सबक सिखा सकें या आपके पार्टनर को वो लेसन्स दे सकें जो यूनिवर्स चाहते थे कि आपके पार्टनर को दिए जाएं, ठीक है, जो डिवाइन चाहते थे कि आपके पार्टनर को वो लेसन्स मिले। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी सिचुएशन खुद एंड करके आपके पास आएंगे। ये उनका कार्मिक साइकिल का भी एंड होगा। ये चीज़ तब होगी जब उनकी कार्मिक साइकिल एंड होने का टाइम आएगा। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है विद 6 ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा लाइक डिफेंड कर रहे हैं खुद को। आप देख रहे हो किस तरीके से ये डिफेंड प्रोटेक्टिव एनर्जीज में बैठे हुए हैं। ये इस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है, जहाँ पर बहुत बहुत डिफेंडिव होकर बैठे हुए हैं। ये आपके लिए कोई स्टेप ज़रूर लेंगे, ठीक है, लेकिन जो भी स्टेप ये आपके लिए लेंगे ना, वो बहुत सोच समझ कर लेंगे, बहुत सोच समझ कर कोई ना कोई स्टेप ये आपके लिए लेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन को ना और ख़राब नहीं करना चाहते आपके साथ। इनके अंदर बहुत हिम्मत आएगी, करेज आएगा कि रिस्क ले सके आपसे बात करने का। इन्हें जो लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे, आप इनके सामने एग्रेसिव हो जाओगे, इनको कुछ सुना दोगे, ईगो दिखाओगे, एटीट्यूड दिखाओगे या इनको रिजेक्ट कर दोगे जो इनको बुरा लगेगा, तो इस सिचुएशन को और वर्स नहीं करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है ये बहुत सेफ़ एंड सिक्योर गेम यहाँ पर खेलेंगे, ठीक है, बहुत सेफ़ एंड सिक्योर गेम खेलेंगे। गेम से मेरा मतलब है कि कोई प्लानिंग के साथ ये व्यक्ति आपके पास आएंगे ताकि इस रिश्ते पर कोई आँच ना आए। ओके, ये इस रिश्ते को यहाँ एंड नहीं होते हुए देखना चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इन्हें आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ज़िंदगी दी है और मतलब इन्हें वैसी लाइफ वापस चाहिए आपके साथ। ओके, इन्हें लगता है कि जो प्यार, जो केयर आप इन्हें देते हो वो इन्हें कहीं और मिल ही नहीं सकती है। आप में ये अपने लिए एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर देखते हैं, ठीक है, आपके साथ ये आगे लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम उनकी फैमिली की तरफ से आई है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर अगर आप अनमैरिड हो, आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो और वहाँ पर भी फैमिली इश्यूज़ हैं कि उनकी फैमिली ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। ये दोनों सिचुएशन यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे दिख रही हैं। फीमेल की इंटरफेरेंस स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की जब ये कार्मिक साइकिल एंड होगी ना, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है या ये कार्मिक साइकिल चल रही है, तो जब इनकी लाइफ की ये कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगी ना, ये पर्सन खुद ब खुद आपके पास आएंगे। ये अपनी फैमिली को भी मनाएंगे, ठीक है, ये पूरी कोशिश करेंगे अपनी फैमिली को मनाने की, और मतलब अगेंस्ट भी जा सकते हैं ये अपनी फैमिली के, जो अभी तक ये सोचते हैं ना कि अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे अपनी फैमिली के, और तो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकते हैं आने वाले समय में, और आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यस, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ी है ना, वो पूरी होती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, जो ये खुद पूरी करेंगे। क्लियर? चलो और भी आगे चेकआउट करते हैं, फ्यूचर आउटकम देखते हैं, फ्यूचर आउटकम और क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ और बताएं क्या होगा फ्यूचर आउटकम इस रिश्ते का। दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 5 of swords, okay, 2 of swords, 7 of wands, the emperor, 8 of cups, okay. सो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं जहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो आपसे खुद बात करने आएंगे, ठीक है। जब वो देखेंगे ना कि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो या आपकी तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पर्सन खुद आएंगे आपसे बात करने। उन्हें लगेगा कि अब आप शायद उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उन्हें खुद स्टेप लेना चाहिए आपके लिए। तो यस, नेक्स्ट स्टेप जो होगा आने वाले समय में, जो आउटकम होगा, वो आपको मतलब अपने पार्टनर की तरफ से मिलेगा और इसी बर्थ में मिलेगा। आप चाहे ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट्स हो, यस आपके री इनकारनेशंस भी हुए होंगे, यानी इससे पहले भी कई जन्मों में आप लोग एक दूसरे के साथ मिले हो, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ कि आपको जो आउटकम मिलने वाला है ना इस रिश्ते का, इसी रिश्ते में आपका रीयूनियन होगा, इसी बर्थ में आपका रीयूनियन होगा। डेफिनेटली कुछ कार्मिक इवेंट ज़रूर पॉसिबल है कि आपको फेस करने पड़ेंगे इस कनेक्शन में, या फेस करने पड़े हैं आपको इस कनेक्शन में, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स उस कार्मिक इवेंट्स को ही दिखा रहा है मुझे। कार्मिक लोग भी एंटर हो सकते हैं आपके कनेक्शन में, या हुए हैं जिन्होंने आपके रिश्ते को बहुत रूइन करके रख दिया, आपको बहुत पेन दिया है या आपको बहुत हर्ट करा है। लेकिन उन सब चीज़ों का, उन कार्मिक लोगों का, उन कार्मिक इवेंट्स का एंड होगा और ये व्यक्ति खुद आपको अप्रोच करेंगे।
उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाएगी कि उन्हें खुद अप्रोच करना चाहिए। जब गलती उनकी थी या छोड़कर जब वो आपको गए थे, तो अब अप्रोच भी उनकी तरफ से आना चाहिए। तो यस, आपको अपने पार्टनर की तरफ से अप्रोच मिलेगा, उनकी तरफ से कोई ना कोई आउटकम आपको ज़रूर मिलता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ये अपनी ईगो प्राइड में जो अभी तक बैठे हुए ना कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा, वो मुझसे बात करेगी या वो मुझे कॉल करेगी या वो मुझे मैसेज करेगा, तो अभी तक जो अपनी ईगो अपनी अकड़ में बैठे हुए ना, इन्हें समझ में आएगा कि इन्हें अपनी ईगो और अकड़ को अब साइड में रखना होगा। इस तरीके से रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो यस, ये पर्सन खुद आने वाले समय में आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, खुद कांटेक्ट करेंगे आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। उनके कार्मिक इवेंट्स या उनकी कार्मिक साइकिल में आपको इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इंटरफेयर करोगे उनकी कार्मिक साइकिल में, तो इट विल बी लाइक कि फिर वो लेसन जो उन्हें सीखने हैं ना, वो नहीं सीख पाएंगे। तो उनकी कार्मिक साइकिल में आपको इफेक्ट नहीं करना है। जब आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आएगा, तो डेफिनेटली ये पर्सन खुद आगे चलकर आपको अप्रोच करेंगे। अपनी ईगो, अपने प्राइड सबको छोड़कर आपको अप्रोच करेंगे। यस, ये पर्सन, आई डोंट नो, माय गॉड, एकदम से माइंड में एकदम मे बी इट्स एन इंट्यूशन, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ और इस मोमेंट पर जब भी जो भी थॉट मेरे माइंड में आता है ना, मैं आप सबके साथ वो ज़रूर शेयर करती हूँ। और अभी मुझे लिटरली ऐसा एक एकदम से ऐसी झलक सी जैसे आई है, जैसे वो आपको कुछ दे रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जैसे आपको कुछ दे रहे हैं। मे बी आपका रीयूनियन होगा ना, दे विल गिव यू समथिंग, ठीक है। मे बी सिंदूर हो सकता है या मंगलसूत्र हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी दैट, आई डोंट नो, ये एकदम से मुझे इफेक्ट हुआ है। सो यस, ये पर्सन आपको कुछ पॉसिबल है कि कुछ देंगे, ठीक है। ऑफकोर्स ये आपके लिए कुछ करेंगे, इस रिश्ते के लिए ये कुछ करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। इवन दो आप एक डिनायल मोड में होगे, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप उन्हें दूसरा मौका नहीं देना चाहते हो या आप उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते हो, तो आप इस आने वाले समय में आप उस डिनायल एनर्जीज़ में होगे जहाँ पर आप मूव ऑन कर चुके होगे। पता है, यू आर इन दैट एनर्जी जहाँ पर आपके पास ना बहुत ऑप्शंस है। अगर आप इस व्यक्ति को छोड़ भी देते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोड़ रहे हो, लेकिन अगर आप इन्हें छोड़ देते हो ना, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत लोग हैं जो आपके साथ कनेक्शन में शायद आना चाहते हैं, ठीक है। एंड सो येस, ओवरऑल इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर ये व्यक्ति खुद आने वाले समय में आपको अप्रोच करेंगे। आपको उनकी कामिक साइकिल में बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है, राइट। तो चलिए फिर डिवाइन टाइमिंग देखते हैं कि आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग क्या होगा और कब ये व्यक्ति आपको इनकी कार्मिक साइकिल कब कंप्लीट होगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं। सो दिस इज विद इन 2 months, ठीक है। आपके पार्टनर की जो कार्मिक साइकिल है उसका एंड विद इन नेक्स्ट 2 months के अंदर दिख रहा है। येस, इट इज़ अ टाइम पीरियड एंड ये बहुत लोगों का डिवाइन टाइम पीरियड है। सो यस, 2 months के अंदर पॉसिबल है कि उनकी कार्मिक साइकिल भी एंड होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपके पार्टनर, तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे एंड दे कैन गिव यू एन अप्रोच, ठीक है। उनको पूरी रियलाइजेशंस हो जाएगी, वो रियलाइज़ करेंगे आपकी इंपॉर्टेंस को, आपकी वैल्यू को ट्रूली। ओके, चलो लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस ऑल्सो। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहली और आखिरी चीज़ जो मेरे दिल दिमाग में आता है ना, वो तुम्हारा नाम है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ या मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ और मैं इस तरीके से कभी किसी के लिए नहीं रोया जितना मैं तुम्हारे लिए रोता आया हूँ। ये कार्मिक पर्सन के साथ अब उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इस कनेक्शन से जो उन्हें खुशी मिली है, जो इस कनेक्शन से उन्हें प्यार मिला है, वो कहीं और नहीं है उनके लिए। तो हमारी चुप्पी मुझे बहुत ज़्यादा मार रही है। वो आपसे कहना चाहते हैं तुमने मुझे जो कहा या तुमने मुझे जो किसी तरीके से अगर हर्ट करा है, तो मैं तुम्हें उन चीज़ों के लिए माफ़ कर चुका हूँ और तुम्हारी बहुत चिंता होती है, बहुत स्ट्रेस होता है तुम्हें देखकर मुझे। सो ये कुछ उनके वर्ड्स हैं, कुछ उनकी एनर्जीज़ हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, राइट। सो ये कुछ आज उनकी रीडिंग्स हैं। कैसी लगी गाइज ये रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्लेम करो इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।